रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये जो है टॉपिक हम लोग को शुरू करना है। देखिए, ह्यूमन बींग्स जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, अर्थात सेक्स ऑर्गन जो है सेपरेट बॉडी पर पाया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन एक बॉडी पर है तो दूसरा बॉडी पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई मीन्स दो, दो फॉर्म में रहता है, एक मेल के फॉर्म में एक फीमेल के फॉर्म में। ह्यूमन दो फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। तो मेल को ही क्यों, इसलिए कि मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, गैमिट कैसे बनता है ये सब देख लेंगे। इसका गैमिट ट्रांसफ़र दिखाएंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ना उसको बनाएंगे। और फीमेल बॉडी जो है मेल के तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसको गैमिट रिसीव करना है, इसके बाद फर्टिलाइज करना है, इसके बाद जो है जाइगोट को नरिश करना है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है, एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है, पास्चुरेशन करना है, लैक्टेशन करना है। तो बहुत सारा प्रोसेस है जो फीमेल बॉडी के द्वारा होता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंपल जो है सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, इसको देख लेते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। इसमें जो ऑर्गन्स है उसको दो भाग में बांटा गया, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। तो देखिए, प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें आ जाता है टेस्टिस, और सेकेंडरी जो है इसमें आता है इपिडिडाइमिस, स्क्रोटम, पेनिस और ट्यूबुलर सिस्टम, ये सब आता है। तो हम लोग देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको हम लोग दो भाग में बांट करके स्टडी करेंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें टेस्टिस आता है। टेस्टिस को स्पर्मरिस भी कहते हैं। और इन ह्यूमन बीइंग टेस्टिस जो है वो बिफोर बर्थ एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, लेकिन बर्थ से कुछ समय पहले यानी लगभग 7th मंथ के आसपास ये इन्ग्विनल केनाल के थ्रू डिसेंड करके चलाता है स्क्रोटम में। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहाँ पर टेस्टिस होता है उसका पोजीशन देख रहे हैं। ये स्क्रोटम हो गया, ये इपिडिडाइमिस हो गया, ये हो गया टेस्टिस, और ये हो गया भास डिफरेंस, ये हो गया सेमिनल वेसिकल,
ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पर हो गया कॉपर्स ग्लैंड, और ये हो गया पेनिस, ये हो गया यूरेथ्रा, ये हो गया ग्लैंस पेनिस। ये सब जो है आगे बताया जाएगा, जैसे जैसे होगा उस तरह से देखा जाएगा। तो ये जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हमने ओवरऑल पार्ट के बारे में बताया है। इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। ये जो है ना टेस्टिस है, जो ओवल होता है, पिंक कलर का होता है। ये स्क्रोटम है, इसी स्क्रोटम में टेस्टिस रहता है एक जोड़ा। और इपिडिडाइमिस जो है टेस्टिस से सटा हुआ होता है, वो स्पर्म को एक्टिवेट करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। वास डिफरेंस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। और सेमिनल वेसिकल जो है सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन करता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लूप बना करके आगे आता है, इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट, इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो ओवरऑल पार्ट जो है देखो पिक ले सकते हैं इसका। अब तक हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल यानी साइड व्यू देखा था। अब जो है इसका फ्रंटल व्यू देखते हैं सामने से। तो सामने ऑलरेडी डायग्राम बन चुका है, अब इसमें लेवलिंग करना है। देखिए ये जो है स्क्रोटम है, और ये है टेस्टिस, और ये है एपिडिडाइमिस, और ये है सेमिनल वेसिकल, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो है इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, या भास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते हैं। और यहां पर देख रहे हैं कॉपर्स ग्लैंड है, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये पेनिस हो गया, और ये यूरेथ्रा हो गया। तो जो साइड व्यू हम लोग डायग्राम बनाए थे साइड व्यू का, तो उसमें एक ही टेस्टिस के बारे में देखे थे। यहाँ दोनों टेस्टिस दिख रहा है। ये टेस्टिस जो है लाइट पिंक कलर का प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे स्टेप वाइज। अब हम लोग टेस्टिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो टेस्टिस स्क्रोटम में होता है, स्क्रोटल सैक के अंदर एक जोड़ा यानी 2 टेस्टिस होता है, और ये लाइट पिंक कलर का होता है। और ये जो है कॉर्ड से चिपका हुआ रहता है, जिसको गोबर मैकुलम कहते हैं। और अब जो देख रहे हैं इसके अंदर जो स्क्रोटल सैक के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हाइड्रोसील कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम टेस्टिस को और एक नाम से जानते हैं, जिसको स्पर्मरिस कहते हैं। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में इसलिए रहता है क्योंकि स्क्रोटल सैक में टेम्परेचर जो है इंटायर बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। अब देखें ये टेस्टिस है, इसका लंबाई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है, और चौड़ाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। तो लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो लेंथ जो है वो है 4 से 5 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। कलर हमने देख लिया, लाइट पिंक कलर का होता है। अब इसका हम टेस्टिस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उसका स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि टेस्टिस जो है अंदर से कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहता है, और ये लगभग 250 कंपार्टमेंट में बटा रहता है, जिसको टेस्टिकुलर लोब कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। और प्रत्येक लोब में 1 से लेकर के 3
हाईली क्वाइल सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे कि जो हाईली क्वाइल ट्यूबुल्स है सेमिनिफेरस, उसके अंदर दो टाइप का सेल्स होता है, जर्मिनल एपिथेलियल और सर्टोली सेल। तो उसके बारे में हम लोग बखूबी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका एनाटॉमी। तो टेस्टिस जो है उसमें देखते हैं कि अंदर जो कैप्सूल है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसके बाद जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें एक लेयर हो गया विसरल लेयर, अंदर का जो लेयर है विसरल लेयर है, और बाहर का पेरिफेरल लेयर या पेरिटल लेयर। तो पेरिटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में कैविटी होता है, बीच में कैविटी होता है, ये कैविटी है जो बीच में होता है, दोनों के पेरिएटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में होता है। तो ये तीनों मिलकर के बनाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये दो लेयर हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और एक ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं, ये जो है आगे आकर सीधा हो जाता है, इसको ट्यूबली रेक्टी कहते हैं, सीधा हो जाता है। और ये ट्यूबली रेक्टी से मिलकर रेटे टेस्टिस बनाता है, रेटे टेस्टिस। तो ट्यूबली रेक्टी जो है, ट्यूबली रेक्टी मिल गया रेटे टेस्टिस से। अब रेटे टेस्टिस और इपिडिडाइमिस, ये दोनों, ये देखिए इपिडिडाइमिस है ये। तो इपिडिडाइमिस के दो पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। ये हेड है और ये टेल है, और ये इपिडिडाइमिस होते हैं। इपिडिडाइमिस जो है उसको रेटे टेस्टिस से जोड़ता कौन है? तो ये पार्ट जोड़ता है, इसको कहते हैं, इसको भाषा इफेरेंटिया कहते हैं, भाषा इफेरेंटिया, भाषा इफेरेंटिया कहते हैं। ये दोनों को जोड़ता है, यानी किसको किसको जोड़ता है? तो रेटे टेस्टिस और ये रेटे टेस्टिस और इपिडिडाइमिस को जोड़ता है। इपिडिडाइमिस का दो पार्ट होता है, एक हेड और एक टेल। और टेल पार्ट जो है वहां से निकलता है भास डिफरेंस, भास डिफरेंस निकलता है जो एक कैनाल से होकर के एब्डोमिनल कैनाल में मिलता है। तो एब्डोमिनल कैनाल जो है और ये जो स्क्रोटल सैक है, इस दोनों को कम्युनिकेट कराता है इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल। तो इस इनग्विनल कैनाल से ये जुड़ा रहता है। पिक ले सकते हैं,